महाराणा प्रताप को महल छोड़ना पड़ा, कंदराओं में चले गए। क्या सिर्फ वो हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले राजपूत के भरोसे लड़े थे, क्षत्रियों के भरोसे लड़े थे? निश्चित तौर पर जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, गिरी सुमेल की ये रणस्थली, इसके कण कण में मान मर्यादा की कहानी छुपी है। यहां त्याग है, यहां बलिदान है, और इसीलिए इतिहासकारों ने इस गिरी सुमेल के युद्ध को मारवाड़ का महाभारत कहा था। मुझसे पहले वक्ताओं ने इतिहास पर कई बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, पर महाभारतवादा धर्म और अधर्म के बीच में धरती के संघर्ष के लिए, स्वाभिमान के लिए, और ठीक इसी तरह का ये मारवाड़ का महाभारत जेतोजी कुंपोजी के नेतृत्व में उसी धरा के संघर्ष के लिए हुआ। आज भी इतिहासकार आश्चर्य करते हैं, एक दिन का युद्ध और 1 लाख लोग प्राण छोड़ जाएं, 80,000 शेरशाह सूरी की फौज के सामने 6-7 हजार सैनिक युद्ध के लिए लड़ जाएं। ये पहला युद्ध, जिस युद्ध के लिए कहते हैं बिना राजा के ये युद्ध लड़ा गया। मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा किस प्रकार की कूटनीति से मालदेव जी ने रणभूमि छोड़ी। आप अंदाजा लगाओ कैसी परिस्थिति रही होगी। राजा मालदेव वापस लौट रहे हैं फौज को लेकर, सामने हिंदुस्तान का मुगलिया सल्तनत खड़ा है, और छोटी सी फौज के साथ धरती की रक्षा के लिए इस धरा को रक्त रंजित कर दे। इसीलिए तो कहा गया ना, बोला सूरी बैन यूं गिरी घाट घमशान, बोला सूरी बैन यूं गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातिर बाजरा खो देता हिंदवान। ये इस तरह की बातें उस समय कह गई। 42 साल की उम्र में 52 युद्ध को लड़ लेना, मैं समझता हूं ये इतिहास, कुंपाजी जेते जी का ये जीवन दर्शन हमें संदेश आज भी दे रहा है, स्वाभिमान से कभी मुख मत मोड़ो। समर्पण के साथ इस लोकतंत्र में भी, जिस फौज में, जिस पार्टी में, जिस जगह पर खड़े हो, उससे पीछे मत हटो। और मातृभूमि की रक्षा पर दिया गया बलिदान से बड़ा कोई बलिदान नहीं। आज हम इतिहास की बात करते हैं। कहते हैं जिस देश के अंदर इतिहास को लोग याद नहीं करते, क्योंकि इतिहास से संस्कृति बनती है और संस्कृति से परंपराएं बनती है और परंपराओं से जीवन दर्शन बनता है, मान्यताएं बनती है। ये आज इस विस्मृत होते इतिहास को मैं पिछले कितने वर्षों से यहां आ रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, और भीम सिंह जी से लेकर हनुमान सिंह जी आप तक, आपको कितना धन्यवाद दिया जाए। हमारा इतिहास लोग विकृत करने की कोशिश करते हैं, पर इस इतिहास को आने वाले जमाने के सामने कौन रखेगा? आने वाले समय के अंदर लोग भूल जाएंगे एक दिन में 1 लाख लोगों का बलिदान,
80,000 फौजों के सामने 6,000 का युद्ध बिना राजा के सिर्फ वचन के लिए दुश्मन से भिड़ जाना। आप लोगों ने इस कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया है, इस परंपरा को बनाए रखा है और इस परंपरा को बनाए रखने में जिन भामाशाहों को आज इस मंच से सम्मानित किया गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपने एक परमार्थ और पुण्याय का काम किया है। अपने इतिहास को संरक्षित रखने वाली संस्था का साथ देना, अपने ईश्वर तुल्य उन पूर्वजों को याद करने के बराबर है, जो कहीं न कहीं देवत्व को प्राप्त किए हुए आज ऊपर से देख रहे हैं कि उनकी आज की वंशज, आज की उनकी संतानें किस प्रकार काम कर रही है। आज समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। इतिहास में कल भी लिखा गया था, जिसको हमारे पूर्वजों ने रक्त रंजित किया, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं, वो उस समय की परिस्थितियों का इतिहास था। उस समय राज लेने के लिए, शासन लेने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, भाला उठाना पड़ता था, सर कटाना पड़ता था। और राजतंत्र से लोकतंत्र की इस यात्रा में परिस्थितियां बदल गई। अब तलवार की जगह कलम उठाने की आवश्यकता है। अब सर कटाने की जगह सर गिनाने की आवश्यकता है। अब एक मत की पेटिस में एक राय होकर एक बात कहने की आवश्यकता है। आज भी इतिहास हमें सबक देता है, कुछ बातें कहता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसका जिक्र अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने किया। महाराणा प्रताप को महल छोड़ना पड़ा, कंदराओं में चले गए। क्या सिर्फ वो हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले राजपूत के भरोसे लड़े थे, क्षत्रियों के भरोसे लड़े थे? सबसे छोटा समाज भील उनके साथ खड़ा हो गया, हाकिम का सूरी उनके साथ खड़ा हो गया, सबको साथ लेकर वो चले। राणा सांगा ने 91 के युद्ध में इतिहास की धारा को मोड़ा। वो अकेले नहीं लड़े, उनके साथ कई रियासतदार लड़े, छोटे बड़े राजा एक होकर लड़े। क्या आज ये हमें सबक नहीं देता? आज के युग में इस प्रकार की जयंतियों में हम आते हैं तो मन एक से एक होकर क्यों नहीं लड़े? उस समय शासन प्राप्त करने का जरिया दूसरा था, आज शासन प्राप्त करने का जरिया दूसरा है। हम क्यों कटते जा रहे हैं अपनी जड़ों से? लोग हमें सरदार कहते हैं, नेतृत्व करने वाला कहते थे। हम क्यों अलग होते जा रहे हैं? इस प्रकार के युद्ध स्थल पर बैठकर इस लोकतंत्र में भावी युद्ध जिसका संकेत अभी भाटी साहब ने किया, उस पर भी निश्चित तौर पर निगाह डालनी पड़ेगी। ये हमारे अवशेष, ये हमारी बातें। अभी यहां कहा गया कि राव भादाजी की देवल का निर्माण हुआ। सही कहा है किसी ने, वक्त की धारा बदलती रहती है, पर बातड़ा और भीतड़ा ये दो बातें रह जाती है। बातें वो जो आज हम कर रहे हैं उस इतिहास की, और ये देवल, ये स्मारक, ये हमारे प्रेरणा के स्रोत। हाकिम का सूर्य आगे बढ़ रहा था और कह रहा था ये जगह छोड़कर हट जाओ, इस धरती से हट जाओ, धरती अब तुम्हारी नहीं, इस धरती की मलकियत मेरी है। और आज के युग में हम कितनी तेजी से अपनी जमीनों को बेच रहे हैं, अपनी धरती को बेच रहे हैं।
कभी विचार किया आपने क्यों अपनी जड़ों से भाग रहे हैं, क्यों गांव से जा रहे हैं? आज राजस्थान के किसी गांव में चले जाओ, गांव में कोई न कोई स्मारक, कोई न कोई देवल बना हुआ, कोई न कोई जुझार जी का चबूतरा बना हुआ। वहां हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, पर हम गांव से अलग होते जा रहे हैं। आप शहर में व्यापार करने के लिए जाए, दूसरे काम के लिए जाए, पर अपनी जड़ें छोड़कर जा रहे हैं। आज जब कभी भी गांव में जाते हैं, गांव के बीचों बीच खंडर नुमा अगर कोई जीर्ण शीर्ण भवन दिखता है, लोगों से पूछते हैं क्या है कि ये पुराना छोटा गढ़ था, महल था, हवेली थी। आज क्या हो गया? आज इस हवेली की मलकियत इसके वारिसों में बढ़ती चली गई। वारिस यहां से छोड़कर चले गए, आलीशान मकान बना लिया, पर अपनी पुरानी विरासत को मिटती हुई, ढहती हुई इमारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। वो खंडर में बदल गई। ये खंडर क्या है? ये हमारे इतिहास का स्मारक है, ये आपका स्मारक है, आपके पिताजी दादाजी का स्मारक है। आज क्या कारण है? ये 37 रुपये माता बहने इतनी विराजी है। आज बच्चे काको साहब आबो साहब हुआसे के लिए, इन बोल के लिए क्यों नहीं सुन पा रहे? ये बोल क्यों? हमारे संस्कारों की रक्षा भी करनी पड़ेगी। मैं इस बात का पक्षधर नहीं कि हमारी महिलाएं घर से नहीं निकलना चाहिए। आने वाला समय, लोकसभा और संसद में मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है। हमारी इन बहनों में से भी शोभा जी मंच पर विराजे हैं, शोभा जी की तरह कोई एमएलए बनेगी, पर हमारी परंपराएं कहां है? हमारी वो संस्कृति कहां है? मैं समझता हूं कि आज सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है। पर इस प्रतिस्पर्धा में हमें अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में खड़ा होने के लिए पुरुषार्थ करने में संकोच किस बात का? क्या कुंभो जी को, जेतो जी को मालूम नहीं था कि संघर्ष में उतर रहे हैं? सामने 60-70 हजार लोग खड़े हैं तलवार लेकर, तोप लेकर, और सामने 6000 लोग खड़े हैं, और पुरुषार्थ से उतरे। आज हमारा नौजवान पुरुषार्थ क्यों छोड़े? जिस भी क्षेत्र में जाए, सही कहा अभी भाटी जी ने, अभी कुछ ही समय के बाद में गांव की सरकार बनने का समय आएगा। गांव की सरकार बनाने में हम सबका साथ क्यों नहीं लें? सबका विश्वास क्यों नहीं लें? और मिलजुल कर प्रयास क्यों नहीं करें? हम सहकार के भाव से आगे क्यों नहीं बढ़े? हम प्रण क्यों नहीं लेंगे एक सबके लिए और सब एक के लिए? इस भाव से हम आगे बढ़ेंगे। हम क्यों किस बात की आलोचना करें? हनुमान सिंह साहब ने, इनकी पूरी टीम ने शानदार काम किया, जानदार काम किया। हम आज कमियां ढूंढना प्रारंभ कर दे। आज अगर कमियां ढूंढेंगे तो ईश्वर के अलावा सब में कोई न कोई कमी मिलेगी। अगर उस समय उस युद्ध में रक्त से रक्त रंजित कर दिया, वो कमियों की बात करना प्रारंभ कर देते, तो शायद आज भगोड़े के रूप में इतिहास में लिखे जाते। कमियां नहीं, उन्होंने कहा हमारे में बहादुरी है, हमारे खून में लाल रंग का जो रक्त दौड़ रहा है, इसमें कुर्बानी के लिए हमारी लोरी हमारी मां ने सुनाई थी, उसमें कुर्बानी की बात कही थी। उनके सामने स्वाभिमान था, उनके सामने धरती की लड़ाई थी, एक जाति की नहीं। ये हमारे महापुरुष किसी एक जाति तक नहीं रखो इनको। ये लोग, इनको छोटा मत करो। ऐसी जयंती पर सबको आमंत्रित करो।
तो चलो इतिहास से आंख मिलाकर बात करते हैं। चलो उन इतिहास के वीरों के साथ आपको साक्षात्कार कराते हैं जिन्होंने इतिहास की धारा को मोड़ने का साहसिक काम किया था। सब लोग आएंगे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय थे, तो क्या आज दुनिया के लोग उनको मानते नहीं? यदुवंशी कृष्ण को क्या एक ही कौम मानती है? रामदेव जी कौन थे? बापू जी कौन थे? ये भी तो हमारे तीर्थंकर महावीर कौन थे? और इनको कितने लोग मानते हैं? ये भी तो हमारे वंशज थे। इसलिए ये जो वीर पुरुष है ये इनसे कम नहीं है। ये भी देवत्व को प्राप्त किए हुए लोग हैं। इनकी जयंती पर इनके कार्यक्रम में ये पीले चावल बांटो तो सबको बांटना, अगली बार सबको बुलाकर लाओ और यहाँ से रूबरू कराओ। मैं मेरी बात को समाप्त करूं। मैं आज पहली बार देख रहा हूं, शायद मेरा ये 10वीं 15वीं कितनी बार इस मंच पर आना होगा मुझे याद नहीं। शक्ति सुरा माताओं बहनों, आपकी ये उपस्थिति आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हमारा कल निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं सुरक्षित है। हमारी मातृत्व शक्ति अगर जागृत होगी, हमारी बेटी जागृत होगी, इतिहास और संस्कार से रूबरू होगी, तो हमारे आने वाले हमारे वंशज, हमारी नस्ल भी ठीक रहेगी। समय आपका आ रहा है, आने वाला समय आपको पुकार रहा है। आप ही तो हो जिन्होंने शिवाजी जैसे वीर पुरुष को जीजाबाई ने तैयार किया। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका आभार व्यक्त करता हुआ, सभी भामाशाहों को धन्यवाद देता हुआ, आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हुआ और रविंद्र जी ने जिस प्रकार की सटीक बातें की उनको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।